सत्संगत महात्मा महावीर को एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, भगवान महावीर, इंसान धरती के तख्ते पे क्यों आया और परमात्मा ने इसको क्यों भेजा? भगवान महावीर कहते मोक्ष के लिए। बहुत युगों से ये जीव भटकता भटकता आता है, इसको मैं मानुष जन्म देता हूँ मोक्ष की प्राप्ति करने। भगवान महावीर, ये मोक्ष क्या है? मरने के बाद मिलेगा? भगवान महावीर कहते नहीं, मोक्ष मरने के बाद नहीं। मोक्ष ये वाहन, ये शरीर छोड़ने से पहले मिलता है। मरने में तो मृत्यु मिलती है। भगवान महावीर, ये मृत्यु क्या है और मोक्ष क्या है? कहते मृत्यु उसको कहते हैं सांसें खत्म हो जाएं, इच्छाएं बची हो, वासनाएं बची हो, कामनाएं बची हो, उसको मृत्यु कहते हैं। फिर कामनाएं वासनाएं पूरी करने के लिए बार बार जन्म। हमारे ग्रंथों में लिखा, जम जम मरे, मरे पुण्य जम्मे, बहुत सजाए प्यार देश लम्मे, कादर करीम नी जानियो करता तिल पीड़े जो कहानियां। और सरल किया, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंग काले देश जलिया। ये हम लोगों को हदायतें दी हैं। ये हमारी आत्मा पर प्रहार किया कि जागे, ये देश रहने वाला नहीं है, मृत्यु लोक है ये। और ये देश ऐसा है, एक शिव भय एक गए एक फिर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा और विष्णु के ते, वेदो पुराण के ते, सिमरत सुमोहन के हुई हुई बते हैं। मोंदी मधार के ते, शमनी कमार के ते, अंशावतार के ते, कालवश भय हैं। पीरो पैगंबर के ते, कनन प्रते ते, भोग भोग भूम अंत भूम में मिले हैं। जागे। भगवान महावीर, फिर मोक्ष क्या है? कहते मोक्ष सांसें बची हो, वाहन चल रहा हो, इच्छा कोई ना हो, उसको मोक्ष कहते हैं। भगवान महावीर कहते भ्रम में मत आ जाना। इच्छा और जरूरत में फर्क है। इच्छा तो एक आग है, इच्छा फायर, आग। पूरे भारतवर्ष की लकड़ी आग को दे दे और मांगेगी। हिंदुस्तान की लकड़ी दे दे, दुनिया की दे दे और मांगेगी। इच्छा एक आग है। भगवान महावीर कहते हैं जरूरत है हमारी, वो जुगों से पूरी होती है, दूसरी जूनियों में भी पूरी होती है। हमारी जरूरतें हर जूनी में पूरी होती है। और इस जूनी में भी जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, अब दांत दिए क्या अन्न न दे है? निरंकारी राजमाता जी अक्सर अपने विचारों में एक कलगीधर पातशाह जी का शब्द पढ़ते थे, दीनन की प्रतिपाल करे, नित संत उभार गनीमन कारे, पक्ष पशु के नंगनार नाथ सर्व समय सबको प्रीत
पाले, तोकत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचारे, दीन दयाल दया निधि दोखन, देखत है पर देत नहारे, जमीन को देत जमान को दे है, काहे को डोलत है तुम्हारी सुध, सुंदर श्री पद्मापति ले है। भगवान कृष्ण कहते, हे अर्जुन, इच्छा तो ने ब्रह्मा और नारद की भी पूरी नहीं की, जरूरत तो मैं पेड़ और पौधों की भी पूरी कर देता हूँ। हमारे घरों में छोटे छोटे प्लांट लगे होते हैं, सुबह उठते पहले पानी देते हैं। पूरे जंगल को कौन पानी देता है? कितने माली रखे हैं रब ने। पूरी दुनिया में जितना फॉरेस्ट है, जंगल है, ऑक्सीजन देता है, दुनिया को जिंदा रखती है जो ऑक्सीजन, कौन पानी देता है? जरूरत तो मैं पेड़ और पौधों की भी पूरी कर देता हूँ, इच्छा तो मैंने ब्रह्मा और नारद की भी पूरी नहीं करी। अभी हिमाचल प्रदेश के टूर पर भेजा मुझे विभाग ने, कुल्लू मनाली के आगे एक कलिंग जगह है, वहां भी गया मैं। वहां एक महात्मा ने गीत बोला, उसकी पहली लाइन ही याद है। उसने गीत बोला, होया मेला खत्म झमेला, होया मेला खत्म झमेला। मैंने संगीत के बाद पूछा, रवि, उसका नाम रवि, ये गीत उसी का ही लिखा था। मैं क्या ये मेला क्या और झमेला क्या? मेरे को कहते, मेला अविनाशी, झमेला 84। अब ऐसी एक एक पंक्ति में ये गायक लोग कैसे बड़ा बड़ा जिसका अर्थ निकलता है। मेला अविनाशी, झमेला 84, होया मेला खत्म झमेला। पंचम पातशाह भी एक जगह ऐसा लिखते हैं, कहते, दुख बिन से सुख किया निवासा, तृष्णा जलन बुझाई, नाम निधान सतगुर दृढ़ आया, बिन सुने आवे जाई, हर जप माया बंधन टूटे, हे कृपाल दयाल प्रभ मेरे, साध संगत मिल छूटे, अठ पैर हर के गुण गावे, भगत प्रेम रस माता, हिर सोग तुही माहे, निराला करने हार पिछाता, जिसका सातिन रख लिया सगल जुगत बन आई, कहो नानक पर प्रभ पुरख दयाला, कीमत कहना जाई। दो लाइनों का अर्थ निकालती है। पहली दो लाइन मैंने पूछा सत्यार्थी जी को, ये दुख बिन से सुख किया निवासा, इसका क्या अर्थ? वो कहते, ब्राह्मण देवता गुरबानी पंडित ते तू है, विनू की पूछ रहे हैं। मैं कह नहीं, आप बताओ। कहने लगे, फिर पढ़ो दो लाइनें। मैंने कहा, दुख बिन से सुख किया निवासा, तृष्णा जलन बुझाई। कहते, दुख 84, सुख अविनाशी, यही लिखा है हमारे वेदों में, ग्रंथों में, कुरानों में, पुराणों में, रबी बानियों में। कोई बीमारियां थोड़े लिखी है, गिट्टा दर्द, गोड्डा दर्द, शुगर है, कैंसर है, ये बीमारियां हैं, ये हॉस्पिटल में इलाज होगा इनका। ये बानी चौथे पद की है जी, संपूर्ण अवतार बानी चौथे पद की है, संपूर्ण हरदेव बानी चौथे पद की है। तीन गुणों में सारी सृष्टि, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कोई भी रबी ग्रंथ तीन गुणों में अर्थ निकालेंगे तो अनर्थ होगा। चौथे पद में जुड़ना पड़ेगा, रब के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब अर्थ इनके निकलेंगे। दुख बिन से 84 बिनस गई, गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते हैं। जिनको आप प्रत्यक्ष हर की उपाधि मिली, गुरु अर्जुन देव पातशाह को कहते थे आप प्रत्यक्ष हर, वो लिखते हैं, दुख बिन से 84 बिनस गई, सुख किया निवास, सुख अविनाशी, इसका नाम एक सुख राशि भी है। तृष्णा जलन बुझाई, तृष्णा इच्छा, तृष्णा की आग बुझ गई। जब आग ही बुझ गई तो धुआं कहां से? जब तृष्णा ही मिट गई
तो फिर 84 कैसी, फिर तो अविनाशी। जागे। महात्मा बुद्ध को किसी ने पूछा, महात्मा बुद्ध, एक प्रश्न है, उत्तर मिलेगा? महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले। 5-7 सेकंड बाद फिर पूछा, महात्मा बुद्ध, उत्तर मिलेगा? एक प्रश्न है। महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले। जब तीसरी बार प्रार्थना करी, मैं बहुत भटका हुआ हूं, बहुत जगह भटक कर आया हूं, मुझे किसी ने बोला महात्मा बुद्ध के आश्रम में जाओ, आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कहते अच्छा, बता क्या प्रश्न है? कहते ये जो नेचर है, सुप्रीम पावर है, जिसको धार्मिक भाषा में परमात्मा कहते हैं, आप नेचर पावर कहते हो, ये सारी दुनिया इसने बनाई? महात्मा बुद्ध सिर हिला के कहते हाँ। कहते क्यों बनाई? दूसरा प्रश्न, ये कैसी दुनिया बनाई? किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को अपाहज, किसी को राजा, किसी को भिखारी, अनेक प्रश्न, प्रश्नों की श्रृंखला। महात्मा बुद्ध कहते तेरे तो प्रश्नों की श्रृंखला बन गई, और जितने तेरे प्रश्न है ना, सब निरर्थक है, और जो इनके अर्थ बताएगा वो भी निरर्थक। एक प्रश्न पूछ। महात्मा बुद्ध कहते तुझे एक प्रश्न पूछना चाहिए। कहते वो क्या? कहते ये प्रश्न पूछ कि मैं कौन हूं। जो निरंकारी राजपिता जी अक्सर अपने विचारों में आजकल कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अपना बोध कर, परमात्मा की जानकारी कर, वो कहां से मिलेगी? पूर्ण सतगुरु से। अंत में दास यही प्रार्थना करेगा, गुरु बिन भावनिधि करे न कोई, कंडीशनल। गुरु के बिना भावनिधि कहते 84 को, भव सागर, बहुत बड़ा सागर। गुरु बिन भावनिधि तरहि न कोई, योग रिंच शंकर। ब्रह्मा और शंकर के समान कोई हो नहीं सकता। अगर हो भी जाए तो मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अभी प्रकट हुए हैं। माता जी, पिताजी, बहुत लंबी यात्रा हो गई। बचपन जवानी संभाली, बुढ़ापे की लाज रखना, प्यार से कहिए